लंबी ननद छोटी भाभी। नूतन हाइट से लंबी और रूप रंग से बेहद खूबसूरत होती है। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड होता है और उसे सबका मजाक उड़ाने में बहुत मजा भी आता है। ये उसकी आदत होती है। भाई आप तो इस शर्ट में बिल्कुल जोकर लग रहे हो, सीरियसली। तभी भाई मुकुंद गुस्से से फूट पड़ता है। नूतन, ये क्या हर बात पे खी 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 खू 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 करती रहती हो? दूसरों का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? माँ, पापा, नीलाम्बरी और विभूति भी चिल्लाते हैं। नूतन, हम ना कह दे रहे हैं, ये तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें जो है ना, हमसे और बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे रोजाना गली मोहल्ले में किसी ना किसी की शिकायत आती है कि आपकी नूतन की शादी की उम्र हो गई है, फिर भी लोगों की निंदा करती रहती है। अरे नूतन बेटा, सुधर जाओ, वरना ये दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते एक दिन खुद ब खुद अपने आप का भी मजाक बनकर रह जाओगे तुम। नूतन के घर वाले उसे खूब डांटते, लेकिन फिर भी वो दूसरों का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती। एक दिन चश्मा पहने हुए दुकानदार से, जी मैडम बोलिए, क्या चाहिए आपको? हो चश्मे बद्दुर, बर्तन घिसने वाले साबुन की 2 टिकिया दे दे। आसपास के लोग दुकानदार पर हंसते हैं और नूतन को ये देखकर खुद पर नाज महसूस होता है और वो बस हर जगह ऐसे ही दूसरों का बुरा बोलती रहती। उसके भाई मुकुंद को स्वरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। स्वरा बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन वो हाइट की थोड़ी छोटी होती है। स्वरा और मुकुंद दोनों शादी कर लेते हैं और जब स्वरा बहू बनकर घर में आती है, तभी उसकी लंबी ननद उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। स्वरा बहू, जरा वो फ्रिज के ऊपर मैंने एक सौंफ की डिबिया रखी है, वो ला के देना तो। जी माँ जी, अभी लाई। स्वरा रसोई में जाकर फ्रिज के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके छोटे कद के कारण उसका हाथ ऊपर पहुंच ही नहीं पाता। वो हॉल में खाली हाथ लौटती है। माँ जी, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पाया ऊपर। क्या माँ, अब नाटी बहू को घर में लाओगी तो यही होगा ना। बेचारी मेरी छोटी सी भाभी। नूतन, क्या नूतन? हाँ, क्या नूतन? सच नीम की तरह कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच ही होता है ना। नूतन की इन बातों को सुनकर स्वरा को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब नूतन की सहेलियां घर पे आती हैं, तभी एक सहेली, अरे बस बस नूतन, खुद तो डाइट करती है और हमें समोसे ठूसने को कह रही है। और नहीं तो क्या, खूबसूरत होने का टैग सिर्फ तेरे नाम पे ही है वैसे तो। तभी वहां पर स्वरा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। ये लीजिए, आप सबके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। अरे अरे अरे, संभाल की भाभी, अब आपको देखने के लिए हम सबको अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है। वो तो अच्छा है कि कम से कम ऐसे बैठ के तो मैं आपको सही से देख पाती हूँ। मेरी गर्दन रिलैक्स्ड मोशन में है अभी। वैसे किस्मत तो मेरी फूटी है कि मुझे आप जैसी बौनी भाभी मिली, लेकिन स्टिल आप दिल की बात अच्छी हो। नूतन अपनी सहेलियों के सामने स्वरा का मजाक उड़ाती है और अपनी निंदा होते देख स्वरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। सच में नूतन, तेरी भाभी छोटा पैकेट और तू बड़ा धमाका, क्या जोड़ी है ननद भाभी की। फिर एक सुबह नूतन अपने बाथरूम में शैम्पू से बाल धोती है और फिर बाहर निकलने के बाद जब वो आईने में देखती है तो उसके बाल जले हुए थे। नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल भूतनी लग रही हूँ। ये मेरे बाल कैसे जल गए? इतनी खूबसूरत जुल्फे थी मेरी। थोड़ी देर पहले भाभी आई थी कमरे में साफ सफाई करने। कहीं मुझसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए तो उन्होंने मेरे शैम्पू में कुछ मिला नहीं दिया होगा ना। आप समझी, ये सब ना भाभी का ही किया तो रहा है। भाभी की बच्ची तू तो गई आज। नूतन अपने जले हुए बालों को छुपाने के लिए नकली बाल का विग लगा लेती है। अपनी भाभी स्वरा से बदला लेने के लिए नूतन स्वरा के कमरे में आती है। स्वरा गहरी नींद में सो रही होती है और नूतन के हाथ में एक तेज नुकीले धार वाली कैंची होती है। मेरे बालों को जलाया था ना, अब देख तेरे बालों को काट कर तुझे गंजी ना कर दूं तो। बौनी तो तू है ही, अब गंजी भी बन जाएगी।
नूतन स्वरा के करीब जाती है और उसके बालों पर कैंची घुमाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मुकुंद आ जाता है। अरे नूतन, तुम यहाँ? नूतन फौरन कैंची को छुपा देती है और हकलाते हुए कहती है, जी 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 भाई, मुझे ना भाभी जैसे झुमके ऑर्डर करने हैं, तो बस उन्हीं के फोटोज लेने आई थी। क्या मतलब? लेकिन तुझे तो झुमके पहनने का शौक भी नहीं, तू कब से झुमके पहनने लगे? हाँ, अब वो मेरी फ्रेंड है ना, टीना, हाँ, उसे बर्थडे गिफ्ट देना है ना। जैसे तैसे नूतन बाल बाल बचकर वहां से निकल लेती है। नूतन का जन्मदिन आती है, बहुत सुंदर तरह से सजती संवरती है और पूरा घर सजाया जाता है। अरे भाभी, आप ये केक मुझे दे दो, पूरे 3,000 का केक है। आपकी हाइट से कहीं ये केक गिर ना जाए, आप ना अपनी हाइट ही संभालिए। नूतन केक को अपने हाथ में ले लेती है और फिर फर्श पर आगे चलती है, लेकिन तेल से पैर फिसल कर वो मुंह पे गिर जाती है और उसका पूरा मुंह केक से भर जाता है, जिसके बाद उसके सर से नकली बाल की विग भी निकल जाती है और नूतन की सारी सहेलियां उस पर पेट दबाकर हंसती है। नूतन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वो पूरी तरह आग बबूला होकर योजना बनाती है। बस बहुत हो गया, अब फर्श पर तेल भाभी ने ही गिराया था, मेरे बर्थडे को बेइज्जती डे में बदल दिया। इसका बदला तो मैं बहुत अच्छे से लूंगी, अब देखना। नूतन कुछ गुंडों को फोन करके कहती है, हाँ हाँ, पैसे सूद समेत मिल जाएंगे तुम्हें, बस सही समय पर आके उसे अगवा करके ले जाना। नूतन कुछ गुंडों से कहकर स्वरा को अगवा कर ले जाने के लिए पैसे देती है। रात में जब सब सो जाते हैं तभी घर में गुंडे घुस जाते हैं और वो स्वरा को अगवा करने की जगह नूतन के कमरे में घुसकर नूतन को ही अगवा कर लेते हैं। अरे घन चक्करों, मुझे नहीं, स्वरा को अगवा करना था। तभी अचानक वहां सब सदस्य आ जाते हैं। क्या हुआ नूतन, ये गुंडे कहां से आ गए? नूतन, ओए, तुम गुंडों की इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर मेरी ही बेटी को अगवा करने आए हो? सारे घर वाले उन गुंडों को खूब मारते पीटते हैं। बाद में नूतन अकेले में कहती है, अरे यार, इतना सॉलिड प्लान बनाया था, वो भी चौपट हो गया। कुछ दिन बाद नूतन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। नूतन को समीर बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन नूतन को देखकर समीर और उसके माता पिता एकदम हैरान और चकित रह जाते हैं। ओ नो, मुझे इतनी लंबी लड़की नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हमें ऐसी लंबी बहू को अपनी समीर की बीवी नहीं बनानी भैया। लेकिन क्यों आंटी जी, अंकल जी? और समीर, मुझ में ऐसी क्या खामियां हैं? अरे कितनी खूबसूरत हूँ और लंबी हूँ, लेकिन मेरी भाभी की तरह बौनी और छोटी तो नहीं हूँ ना मैं। अरे बाप रे, ये तो अपने रिश्तेदारों की इज्जत भी नहीं करती, सरे आम कुछ भी बोल देती है। ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। नमस्ते नीलांबरी जी, नमस्ते विभूति जी। समीर और समीर के माता पिता रिश्ता ठुकराकर चले जाते हैं, जिसके बाद नूतन अपने कमरे में जाकर रोती है और खुद से कहती है, सब मेरी गलती है। क्यों हूं मैं इतनी मुंहफट, क्यों हूं मैं इतनी बदतमीज? आज मेरे लोगों को मजाक उड़ाने की वजह से मेरी शादी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह गया। सब मेरी गलती है। उस दिन बर्थडे की बेइज्जती के बाद भी मेरी फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं कर रही थी। शायद भाभी का बदला अपनी जगह सही है। मैं उनको हर पल उनकी बौने होने पर बुरा भला बोलती रही। आज मेरे लंबे और बदतमीज होने के कारण मैं समीर को पाते पाते रह गई। नूतन जब बाहर आती है तब वो सबको आपस में बात करते हुए देखती है। मुकुंद बेटा, तूने नूतन से बदला लिया। वो फर्श पर तेल गिराना, बाल जलाना, ये सब स्वरा बहू ने नहीं, तूने किया है, सच बोल। हाँ माँ, और आज भी समीर को रिश्ता हाँ करने से मैंने ही मना किया, सिर्फ और सिर्फ नूतन को अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। क्या? मैं सोचती रही कि बदला भाभी ले रही हैं, लेकिन बदला आप ले रहे थे भाई। हाँ नूतन, तूने इतने लोगों के दिल दुखाए, मजाक बनाया उनका। मेरी बीवी को इतना सब कुछ बोला जो तेरी भाभी है। रोते हुए नूतन अपने भाई मुकुंद के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाई, भाभी, मैं बहुत गलत थी। क्या बौना, क्या लंबा, खूबसूरती मन से परखी जाती है। आज सच में समझ में आ गया मुझे। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तब सभी हंसते हैं और नीलांबरी कहती है, तुझे क्या लगा
समीर ने तुझे पसंद नहीं किया? अरे वो भी एक नाटक था। समीर तुझे बहुत पसंद करता है। क्या? सच? ओएमजी 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 भाभी, आई एम रियली सॉरी। आपको मैं 1000 बार माफी मांगू तो भी कम है। नूतन, तुम माफी मत मांगो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बात है। इसके बाद नूतन अपनी हरकतों से सुधर जाती है और उसकी शादी समीर से हो जाती है।